दोस्तों स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग मिसिंग अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू में मैं बताऊंगा कि ट्रिक के थ्रू कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद जो एसएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे कि ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सीरीज मैंने ये लिया हुआ है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 आ रहा है। ये काउंट करने के बाद आपको इसको फैक्टराइज कर लेना है, मतलब इसको ब्रेक कर लेना है। तो ये क्या हो सकता है, 8 इंटू टू प्लस वन, ठीक है, या फिर 2 इंटू एट प्लस वन, या फिर आपका ये हो सकता है 4 इंटू फोर प्लस वन, है ना, या फिर 5 इंटू टू प्लस 7। इस तरीके से ये ब्रेक हो सकता है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो सबसे कम रिमाइंडर जिसमें होता है आपको वो ले लेना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिमाइंडर बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। तो इन तीनों में से आपको लेना है। फिर आपको ये देखना है कि लॉजिकल किस में बनेगा। जैसे यहाँ पे 8 8 के 2 पेयर बनेंगे तो उसमें कोई पर्पज नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 के 8 बन जाएंगे तो इसमें भी काफी छोटा छोटा हो जाएगा, उसमें पेयर नहीं बन सकता है, सीक्वेंस नहीं बन सकता है। और उसके बाद फिर ये 4 इंटू फोर प्लस वन बचता है। तो हम लोग पहले इससे करके देखेंगे। अगर इससे नहीं आता है तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8 इंटू टू या फिर 2 इंटू एट लेके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 इंटू फोर है तो आप क्या करेंगे, 4 4 का ब्लॉक बना लेंगे, 1 2 3 4 ये, फिर 1 2 3 4 ये बन जाएगा, 1 2 3 4 ये बन जाएगा, 1 2 3 4 ये ऐसे बना लीजिए आप। अब उसके बाद आपको सीक्वेंस देखना है कि किसमें ये सीक्वेंस मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे सी सी बी ए है, यहाँ पे बी डैश सी ए है, कोई मैच नहीं है। यहाँ पे सी सी बी ए है, यहाँ पे ए डैश बी सी है, यहाँ पे भी कोई मैच नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए फिर सी सी बी ए है, यहाँ सी सी डैश ए है। तो ये और ये देखिए मैच कर रहे हैं, सी सी है, लास्ट में ए है, लास्ट में ए है। तो यहाँ और इसका मैचिंग हो जा रहा है। तो इसमें क्या है कि लास्ट में ए आ रहा है, उसके पहले बी आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बी हो जाएगा। अब देखिए सीसी बी ए हो गया। अब हमारा जब पहला चौथे से मैच कर रहा है तो दूसरा किससे मैच करेगा, पांचवें से, ठीक है। दोनों आपस में तो मैच करेंगे नहीं, उसी सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी डैश सी ए है और यहाँ पे एक ही अल्फाबेट बच रहा है। इसका मतलब यह है कि जो अल्फाबेट शुरू होगा वो बी से शुरू होगा, ठीक है, बी से में शुरू होगा। तो अब देखिए बी और बी आपके पास आ गए हैं। तो अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले मिला लेना है कि आंसर में वो ऑप्शन है कि नहीं है। तो जब बी और बी आ रहा है कि नहीं लास्ट में, तो आप देखेंगे तो इसमें लास्ट में बी और बी आ रहा है, किसी और में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर मैच कर रहा होता तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हमें समय भी बचाना है तो हमारा ये आंसर हो गया, तो यही हमारा इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो दोस्तों ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें भी देखिए वही करेंगे, काउंट कर लेंगे पहले कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें भी देखिए 17 आ रहे हैं। तो ये 4 इंटू फोर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। 4 4 के ग्रुप में बांट लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये बढ़ गया। अब उसके बाद आपको मैच कराना है। तो आप देखिए किससे मैच कर रहा है, एक्स वाई डैश के है, यहाँ पे एक्स डैश जेड के है, तो और यहाँ पे डैश वाई जेड के एक्स वाई जेड है। तो एक्स आ रहा है और के पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और के पे खत्म हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखिए के पे खत्म हो रहा है और एक्स से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स से शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो सकता है यहाँ पे भी एक्स से शुरू होगा, ठीक है ना। तीनों यहाँ पे भी एक्स से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी शुरू होगा एक्स से। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक्स वाई जेड के। तो अब देखिए जेड वाई के पहले क्या आया, एक्स, यहाँ पे भी वाई के पहले एक्स है ना, यहाँ पे भी वाई के पहले एक्स है, ठीक है। तो एक पैटर्न हमारा ये फॉर्म हो गया। अब हमें पता करना है आगे का। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड के बाद क्या आएगा, के आएगा। और उसके बाद फिर किससे शुरू होगा, ये एक्स से शुरू होगा ना, एक्स वाई जेड के। देखिए एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, यहाँ पे भी वाई हो जाएगा।
और यहाँ पे भी आपका एक्स वाई यहाँ जेड हो जाएगा। तो जेड एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड के पूरा ये पैटर्न बन गया आपका। तो जो आपका आंसर है जेड वाई एक्स और के, जेड वाई एक्स के और ये एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां पे भी आपको मैच कर जाए 2-3 अल्फाबेट और वो ऑप्शन में ना हो तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तुरंत इसको कर लेना है। ठीक है, ये मैंने तीसरा एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे वही करते हैं हम लोग, पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे देखिए 20 बन रहा है ना। तो 20 क्या हो सकता है, 4 इंटू 5 हो सकता है या 5 इंटू 4। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले जो है 4 इंटू 5 का देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए बी पे आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे बी पे आ रहा है। फिर 1 2 3 4 यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे भी देखिए बी पे आ रहा है। फिर यहाँ पे भी देखिए बी पे आ रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है, बाकी पैटर्न देखना है। बी से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। फिर बी के बाद यहाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, बी के बाद सी आ रहा है ना, तो और यहाँ हो सकता है बी के बाद सी। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी ए बी बी सी ए बी बन गया। यहाँ पे बी 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 सी ए है। अब देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पे बी सी ए बी बी सी हो गया। फिर है, ठीक है, बी सी ए बी बी सी। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, ए हो जाएगा ना, बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए, ऐसे चल रहा है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। देखिए बन गया ना आराम से, बी सी ए बी बी सी ए बी, है ना। आ रहा है कि नहीं समझ में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 4 का अपने पहले तो 5 का भी बना सकते हैं। तो पहले 4 से हमने देखा कि 4 से करके देखते हैं। तो 4 का पैटर्न ये बन गया, बी, ये ऐसे ऐसे कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 में बांट दिया आपने। अब आपको पैटर्न चेक करना है। यहाँ बी से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। सभी देखिए बी से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ नहीं खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी बी पे खत्म होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला इसमें जो है ये बी पे खत्म होगा। अब क्या बचा, बी सी ए बी बी सी ए बी। इसका मतलब यहाँ पे क्या, सी सी रहेगा, सी आ जाएगा, ये सी आ गया यहाँ पे, है ना। तो आपको मिल गया है क्या, बी और सी लास्ट में मिल गया है। अब चेक कर लीजिए इसमें लास्ट में किसी में बी और सी है क्या, ये देखिए इसमें है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी और में बी सी आता है तो फिर आप इसको आगे बढ़ के सॉल्व कर लेंगे। तो वही देखिए बी सी ए बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ नहीं मिलता तो ठीक है, फिर आप आगे सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्स में जब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उस पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन मैंने सीरीज का लिया हुआ है, ये एसएससी 2024 में पूछा गया था। तो देखिए इसमें भी वही करते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है। तो या तो इसको 5 इंटू 3 कर सकते हैं या 3 इंटू 5 कर सकते हैं। तो पहले 5 का लेके देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डैश आ रहा है ना। फिर 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा एक, और एक ब्लॉक ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे देखिए P है, डबल A है, डैश है, यहाँ पे Z है, सारे मतलब आप देखेंगे तो काफी मतलब इसमें अलग अलग हैं। तो इसमें आपका 5 पे तो नहीं बन रहा है, इसको 3 पे करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 में P A, फिर A डैश डैश Z A डैश, मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है आपको कि आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपको क्या है कि आपको उस वक्त अपना तुरंत देखना पड़ेगा कि हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए क्या इससे इंफॉर्मेशन कुछ आपको मिल रही है इसमें।
तो देखिए यहाँ पे P डैश ए है। अब इसमें हमें क्या है कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इसी से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए जेड है, ए है ना, ए के पहले जेड आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ए के पहले जेड रख देते हैं तो दो ऑप्शंस में जेड जेड है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जेड रख के देख लिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे पी जेड डबल ए हो गया, जेड के पहले अब हमें पी मिल गया, तो यहाँ पे जेड के पहले हम पी डाल लेते हैं, ठीक है, जेड के पहले हमने पी डाल लिया। अब पहला और तीसरा अल्फाबेट हमें मिल गया, तो किसी में पहला और तीसरा आ रहा है जेड और पी, देखिए तो आप देखेंगे तो इसमें आ रहा है जेड और पी, पहला और तीसरा आ रहा है, इसका मतलब कि यही हो जाएगा आंसर आपका। अगर आपको और सॉल्व करना है तो फिर इसी से इंफॉर्मेशन आप निकाल लीजिए। देखिए पी जेड डबल ए, ये तो कंप्लीट हो गया, ए यहाँ पे डैश बचा हुआ है, पी है, जेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ ए के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए के बाद ए कर लीजिए, ठीक है। अब इस डबल ए के बाद क्या आ गया, वी आ गया, यहाँ पे डबल ए है तो यहाँ वी हो जाएगा, ठीक है। अब काफी इंफॉर्मेशन हो गई, पी जेड डबल ए वी, पी जेड ए वी, डबल ए के बाद वी आ रहा है, वी के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो यहाँ पी हो जाएगा, पी के बाद क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो यहाँ जेड हो जाएगा, ए के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो ये वी हो जाएगा आपका। तो जेड जेड वी पी, ये देखिए जेड वी पी ए पी जेड, ये सारा आ रहा है ना, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये सीरीज का मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, ये भी 2024 एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि अब इतना बड़ा इसमें आपको सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें आप काउंट करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे बेस्ट तरीका ये है कि पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपको ये एक बार देखने पे क्या लग रहा है, कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि जो कॉमन हो, आप ध्यान से देखिए, LMBA पढ़ लीजिए मन में, LMBA HOL MBA COLM ACHOL BACHOL। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। एक तो मिल रही है कि यहाँ पे देखिए BAC है, यहाँ पे BAC यहाँ पे भी है, ठीक है ना, यहाँ पे BA है, फिर देखिए यहाँ पे HOL है, यहाँ पे OL है, यहाँ पे HOL है, यहाँ पे HOL है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे HOL, उसके पहले BAC है, AC है, तो यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। अब BACHOL हो गया, अब ये BACHOL हो गया, ऐसे यहाँ पे देखिए BAC, यहाँ पे भी H हो जाएगा, है ना, वही पैटर्न चलेगा, H यहाँ हो जाएगा, BACHOL MBA, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा LMBA डैश HOL MBA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BA के बाद C हो जाएगा, यहाँ पे है ना, A के बाद C आ रहा है, देखिए A के बाद C आ रहा है सब में, A के बाद C हो गया। अब देखिए आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है, आंसर मैच करा लीजिए, C पहला C है तो C सब में आ रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा H है, दूसरा भी तीनों में आ रहा है H, कोई बात नहीं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, B है, B सेकंड में आ रहा है, ये सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये है, ये भी एसएससी 2024 में आ चुका है, तो इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे देखिए कितने सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है कि आपको मन में पढ़ना है, जैसे DF डैश IJOD डैश HIJO, है ना, IJO देखिए 2 बार हो गया, डैश FHIJO, फिर यहाँ पे देखिए IJO 3 बार हो गया, डैश IJO, ये देखिए IJO सारा मिल गया आपको। IJO के बाद D आ रहा है, तो IJO के बाद यहाँ D हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे IJOD है, अब IJOD के पहले क्या आ रहा है, H आ रहा है, IJOD के पहले यहाँ पे H हो जाएगा। अब ये दोनों मैच करा के आप देख लीजिए कि आंसर में मैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, HD, तो आप देखिए तो HD इसमें आ रहा है केवल, है ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको इसको और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आप सॉल्व करना चाहें तो अगर मान लीजिए कि सेम इस तरह के 2 दे देते हैं, तब आप तीसरे पे आ जाइएगा, है ना, ठीक है, आया ना समझ में। देखिए अगला सीरीज का ये क्वेश्चन है, ये भी 2024 एसएससी में आ चुका है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए इसको भी देख के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने सारा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सेम चीज़ है इसमें भी, आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस मन में पढ़ लेना है।
तेज तेज मन में आप पढ़िए, पी क्यू डैश एस डैश पी पी क्यू पी डैश ए पी क्यू। देखिए ये देखिए पी क्यू है ना, इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। पी क्यू आया है, पी क्यू आया है, यहाँ पे भी पी क्यू है, ठीक है, और कहीं पी क्यू है, ये देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप पी कर देंगे तो यहाँ पे भी पी क्यू बन जाएगा। पी क्यू के पहले क्या है, ए है और एस है, पी क्यू के पहले ए आया है तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी ए एस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस के पहले क्या आया है, पी आया है तो पी हो जाएगा आपका, है ना। एस ए क्यू पी ए एस, एस के पहले पी है तो यहाँ पे पी हो जाएगा आपका। तो ये आपका पीपी, अब मैच करा लीजिए, पी एस किस में आ रहा है, पी एस, ये देखिए पी एस इसमें आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।